नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक फिर से लेकर बैठे हैं हमारे सामने हमारे अनुज सुशांत कश्यप जी। तो मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। सुशांत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो को लेकर। जैसा कि विषय दिख रहा है कि आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि अंक शास्त्र के अनुसार या अंक ज्योतिष के अनुसार कौन सी एजेस होती हैं, कौन से वो वर्ष होते हैं जिसमें संभवतः अनुमान के अनुसार किसी भी जातक या जातिका का विवाह हो सकता है। पहले ही मैं इस चीज को बता देना चाहता हूं कि आज जो मैं बात करूंगा ये सब मेरे कुछ अनुभव हैं अंक शास्त्र के अंदर, जो मैं आप सभी लोगों से शेयर करने जा रहा हूं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो भी बात की जाएगी वह एक अनुमान होगा, संभवतः अनुमान, जो कि जर्नलाइज्ड होता है, जो कि एक रेशियो बेस पे निकाला जाता है। पर व्यक्ति विशेष के जीवन में यदि इस समय में, इस अंतराल में इस प्रकार की कोई भी गतिविधि नहीं हुई है तो उसके पीछे कारण भी ये होता है कि कई बार जो अंक होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, हम उसके डिस्ट्रक्टिव नंबर या एंटी नंबर्स को अपनी लाइफ में यूज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे उस अंतराल को थोड़ा लंबा खींच देते हैं या आगे की तौर ले जाते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि देरी हो जाती है। कई बार सही चॉइस मिलने के बाद भी सही समय पे सही चॉइस होती है पर फिर भी हम नहीं कर पाते। तो इस तरीके की जो चूक है वो डिस्ट्रक्टिव नंबर्स की वजह से होता है। तो चलिए बात करते हैं कि वो कौन कौन से वर्ष हैं जो किसी भी जातक या जातिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो उदाहरण के लिए सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि कैसे हमने देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट, मान लीजिए ये किसी की डेट ऑफ बर्थ है जो कि 6 फरवरी 1989 की है। तो यहाँ पर जो मूलांक नंबर है, जिसे हम कहते हैं पर्सनैलिटी नंबर, ये सबसे पहला नंबर जो डेट ऑफ बर्थ में आता है, उसको हमने काउंट करना है, उसको सिंगल डिजिट में ले जाना है। संभवतः उदाहरण में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खुद ब खुद 6 नंबर है जो कि सिंगल डिजिट के अंदर है, तो वहां में उसे किस चीज की जमा घटा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगले उदाहरण की तरफ देखेंगे तो जो कि 22 नवंबर 1990 है, तो यहाँ पर 22 2+2 को करेंगे तो 4 नंबर एक सिंगल डिजिट में आ जाता है। तो इस विधि का हमने प्रयोग करना है। चलिए अब मूलांकों के अनुसार 1 से लेकर 9 नंबर के मूलांक के अनुसार बात करते हैं कि कब किस वर्ष में संभवतः शादी का योग बनता है। अंक 1 मूलांक 1 वालों के लिए 28वां वर्ष जीवन का और 30वां वर्ष, 28 से लेके 30 वर्ष के बीच में संभवतः है कि ऐसे लोगों की शादी हो जाती है। थोड़ा सा लेट होती है लेकिन हो जाती है, और कई बार 28 लगने की स्टार्टिंग पे भी ये रिजल्ट देखे गए हैं। अगर मैं बात करता हूँ मूलांक 2 की, तो मूलांक 2 में कुछ तेजी होती है, जैसे कि ये 20 वर्ष की आयु में एक योग बनाता है, उसके बाद 22 वर्ष की आयु में भी एक योग बनाता है, और 24 वर्ष की आयु में भी योग बनाता है। तो संभवतः जर्नलाइज्ड अगर मूलांक की अगर हम इसकी बात करें तो इसमें विवाह हो जाना चाहिए। यदि विवाह नहीं हुआ है किसी तरीके, तो आप पाएंगे कि आपके पास में कोई डिस्ट्रक्टिव नंबर काम कर रहा होगा, जिसको आप बैलेंस कराएंगे तो वो चीज हो जाती है। अंक 3 या मूलांक 3 की बात करूं तो 21वां वर्ष जीवन का, उसमें योग बनता है शादी का। 24वें वर्ष में योग बनता है, 28वें वर्ष में योग बनता है, और 30वें वर्ष में योग बनता है। लगभग इन्हीं एजेस के अंदर मूलांक 3 वालों की शादी हो जाती है। देखिए, जो भी योग होता है ये विवाह का एक योग ही होता है, जिस समय में रास्ते खुले होते हैं और वहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, तो उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रास्प करते हैं, उठाते हैं, पिक करते हैं, ये आपका कर्मा कहलाता है। अब हम बात करते हैं 4 अंक के बारे में, मूलांक 4 के विषय में। मूलांक 4 की अगर मैं बात करूं तो 26वां वर्ष जीवन का और 28वां वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ऐसे वर्ष में शादी होने के बहुत अधिक चांस बढ़ जाते हैं और लगभग इस तक विवाह हो भी जाता है। यहाँ पर एक चीज मैं बात करने जाऊंगा 4 अंक के लिए। यदि 4 अंक की शादी 28वें वर्ष तक नहीं होती है तो संभवतः मैंने ऐसा पाया है कि फिर ये विवाह जो है 30 वर्ष की आयु के बाद ही संभव हो पाता है।
कि ऐसा मेरे अनुभव में आई हुई बात है और मैं आशा करूंगा कि आप सभी लोग भी इसका इस्तेमाल करेंगे और इसका अनुभव पाएंगे। मूलांक 5 की बात करूं तो मूलांक 5 के लिए 28वां वर्ष योग बनाता है विवाह का, 30वां वर्ष भी योग बनाता है और 32वें वर्ष में भी विवाह होता हुआ मैंने इस मूलांक के जातकों का देखा है। 6 अंक या नंबर 6 की बात करूं तो यहाँ पर 24वां वर्ष जीवन का, 28वां वर्ष और 30वें वर्ष के अंदर संभवतः विवाह होने के पूर्ण योग होते हैं। और रेशियो अगर आप नंबर्स की उठाएंगे, क्योंकि रेशियो पे हमेशा बात करनी चाहिए अगर हम किसी रिसर्च की बात करते हैं तो रेशियो में पाएंगे कि लगभग इन्हीं एजेस तक विवाह हो जाते हैं। मूलांक 7 के विषय में 28 से लेकर 30 वर्ष की आयु के बीच के अंतराल में और इन आयु में विवाह का योग बन जाता है। मूलांक 8 के लिए 26वां वर्ष, 33वां वर्ष और 35वां वर्ष भी इस लेवल तक भी शादी होने के चांसेस दिखाई देते हैं या इस लेवल तक शादी लंबी हो जाती है, तब जाकर विवाह होता है। मूलांक 9 की अगर मैं बात करूं तो मूलांक 9 के लिए 18 से लेके 21 के बीच के अंतराल में बहुत जल्दी एक योग बनता है जिसमें बहुत जल्द शादी होने के इनके चांसेस होते हैं। और उसके बाद में 26वें वर्ष में या 28 वर्ष में जो है जीवन के शादी का योग बनता है। तो ये जो मैंने बात की है ये सब एक जर्नलाइज्ड है जो कि एक मूलांक के अनुसार है। इसके बाद और भी न्यूमरोलॉजी की स्टडीज होती है इसके अंदर जिसके बिहाफ पे आपकी एक्चुअल पर्सनल इशू के अकॉर्डिंग पर्सनल ईयर ऑफ मैरिज निकाला जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से आपने बताया। बहुत शानदार वीडियो के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और सभी से आपके मोबाइल नंबर को नोट डाउन करने के लिए, ईमेल एड्रेस को नोट डाउन करने के लिए, ताकि वो आपको अपनी कंसल्टेंसी के लिए संपर्क कर सकें या आग्रह करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।